गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो एवेल्यूएशन की थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संचयी अभिलेख। ओके, इससे पहले हम लोग इंटरव्यू के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। जैसे जो फर्स्ट था हमारा टॉपिक जो प्रेक्षण था, अवलोकन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रेटिंग स्केल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो उसी तरीके से उसमें जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं उसमें एक हमारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, संचयी अभिलेख जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो संचयी अभिलेख मीन्स एक ऐसा अभिलेख जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत यानी कि जो विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो ज्ञान नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध तथा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी स्कूल में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशंस को एक क्रमबद्ध तरीके से, ओके, स्टेप बाय स्टेप और नियमित रूप से यानी कि रेगुलर रूप से उसमें प्रस्तुत किया जाता है। उसकी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, इस आलेख में बालक से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं। अब इस मेन बात की जाए तो रिकॉर्ड की, तो इस रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या होता है। इस रिकॉर्ड में क्या क्या हम लोग इम्पॉर्टेंट रूप से रखते हैं। जो स्टूडेंट है हमारा, उस स्टूडेंट्स की जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल जैसे शैक्षिक प्रगति। ओके, शैक्षिक प्रगति जो है उसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि उसने किस तरीके से अपने प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, मासिक परीक्षाफल जो मंथली हम लोग का रिजल्ट आता है उसको। नेक्स्ट है उपस्थिति, योग्यता, रुचियों आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स जो उसकी अटेंडेंस होती है वह कितने दिन उपस्थित रहा, कितने दिन अनुपस्थित रहा। ओके, तो और उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, उसमें उसका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कि वो किन किन एरिया में अपने को ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को इस रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स एक रिकॉर्ड बनाकर प्रिपेयर करके कॉलेज, स्कूल रखता है। ओके, संचयी अभिलेख अभिभावकों, शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। अब ये जो अभिलेख है, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड है, यह किन किन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें आया अभिभावक यानी कि पेरेंट्स। पेरेंट्स जब कॉलेज आते हैं तो इसमें बात की गई थी उसकी शैक्षिक प्रगति की, कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी मेंशन होता है। एंड नेक्स्ट आता है मासिक परीक्षाफल यानी कि मंथली जो उसका रिज़ल्ट है वो भी उसमें मेंशन रहता है। उसने जो टेस्ट दिए थे, जो भी उसने उसमें मार्क्स गेन किए हैं, वो सब रिकॉर्ड उसमें रहता है। तो जो हमारी मंथली, जैसे मंथली हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें उस रिकॉर्ड के बिहाफ पे पेरेंट्स को हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका छात्र है या छात्रा है, जो आपका बेटा है, बेटी है, तो वो किस तरीके से अपने को प्रोग्रेस कर रहा है, उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं, उसका पिछले मंथ क्या रिकॉर्ड था, इस मंथ में उसने प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें उसमें हमारी रिकॉर्ड रहती हैं, तो हम उस समय पेरेंट्स को बता सकते हैं। दूसरा आता है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए। अब टीचर्स के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, टीचर्स क्या करते हैं, जब ये रिकॉर्ड हमारे पास रहता है तो इसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स ने कितने दिन उपस्थित रहा, ओके, क्लास में कितने दिन उपस्थित रहा, उसकी अटेंडेंस कितनी रही, एंड उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो किन किन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसकी उसमें रुचि होगी वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर लेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग उससे देखकर उस स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है संस्था प्रधानों के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। संस्था प्रधान मतलब जो मैनेजमेंट है उसके लिए किसी बच्चे का अगर रिकॉर्ड देखना है कि उसका कैसा रहा है या कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिकॉर्ड को देखकर हम लोग डिसीज़न ले सकते हैं या उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं
कि वो स्टूडेंट कैसा है या उसका रिकॉर्ड कैसा है उसका और उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड, एक संचयी अभिलेख के रूप में हमारे कॉलेज में उपस्थित होती हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट कैसा है और उसकी प्रोग्रेस कैसी है और वो किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसी में है कि इसकी सहायता से नवीन छात्रों से शीघ्रता से परिचित किया जा सकता है। अब जब एक ये रिकॉर्ड हमारा एडमिशन के टाइम जो हम लोग जैसे कहते हैं ना, एक रिकॉर्ड लिया जाता है कॉलेज में कि आपने कहाँ से अपना एजुकेशन पूरा किया है या प्रीवियस क्लासेस में आपने कहाँ से की हैं, कौन से स्कूल से की हैं, ओके, और आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है, आपका एड्रेस और आपका बिहेवियर, वो सब वहाँ पर जो होता है एक रिकॉर्ड के माध्यम से यहाँ पर इसमें दूसरे कॉलेज में भेजा जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल एक एज अ टीसी कहते हैं, तो टीसी जो हम लोग किसी कॉलेज से लेकर आते हैं तो उसमें ये सब चीज़ मेंशन की जाती है कि आपने उस कॉलेज में कौन कौन सी क्लासों को कंप्लीट किया है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, आपका जो वहाँ वर्क था वो कैसा रहा है, आपने कितने परसेंटेज गेन किए हैं। तो वो सब एक टीसी के रूप में वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी नए संस्थान में, नए इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग लेते हैं एडमिशन, तो वो उस टीसी के माध्यम से हमें एक इस संस्थान से दूसरे संस्थान में भेज दिया जाता है। तो उसके माध्यम से क्या करते हैं कि हम लोग उस छात्र से, जो नया छात्र हमारे यहाँ एडमिशन ले रखा है, उसके हम लोग पास्ट को जान सकते हैं और उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसको भी हम लोग जान सकते हैं। मीन्स शीघ्रता से परिचित किया जा सकता है। उसके बारे में हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे, जल्दी से जान सकेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, जब विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसका यह अभिलेख भी दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है, जिससे उस विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाध्यापक को इस अभिलेख की सहायता से अमुक बालक के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। अभी जो हमने बताया कि ये जो रिकॉर्ड होता है, जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेज, कोई स्टूडेंट्स किसी कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहा होता है छोड़कर, तो वो जो उसका रिकॉर्ड होता है वो भी उसके साथ भेज दिया जाता है। उसका जो परफॉर्मेंस था, उसका जो वो कॉलेज भी रखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी एक कॉपी उसके साथ बना के भेज दी जाती है। ओके, जिससे जिस विद्यालय में वो टीचर जो वो स्टूडेंट जो जा रहा है, तो वहाँ का टीचर उस स्टूडेंट्स के बारे में उस अभिलेख की सहायता से, यानी कि उस रिकॉर्ड की हेल्प से प्रिंसिपल को और टीचर्स को क्या होती है, आसानी हो जाती है कि वो उसके बारे में जो स्टूडेंट गया है संपूर्ण जानकारी जान जाए। ओके, तो ये एक हम ये कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है। यह कार्ड, फोल्डर तथा बुकलेट के रूप में तैयार किया जा सकता है। जैसे इसके प्रारूप की बात की जाए तो कहा गया है कि ये कार्ड के रूप में, एक फोल्डर के रूप में, तथा एक बुकलेट के रूप में तैयार किया जा सकता है। हम लोग एक रिज़ल्ट को जब देते हैं तो रिज़ल्ट देते समय भी उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उसने किस क्लास में कौन सा परफॉर्मेंस दिया और उसका क्या रिकॉर्ड रहा, वो भी हम लोग देते हैं। और फिर उसके साथ उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये कह सकते हैं कि ये उसके एक पार्ट हैं। हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड के रूप में, क्योंकि एक कॉलेज क्या करता है, किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसी माध्यम से कलेक्ट करता है और फिर वो भी रखता है, लेकिन वो उसको स्टूडेंट्स को देकर उसको दूसरे विद्यालय में भेज देता है। तो जहाँ पर जो स्टूडेंट्स गया है वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल भी इसकी हेल्प से उस स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जान जाते हैं और जल्दी जान जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है, सभी स्कूलों में किया जाता है, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में। ना स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार। हम लोग इंटरव्यू को जानते हैं कि कहीं पर अभी अगर एक सामान्य भाषा में, एक सामान्य अगर शब्दों में इंटरव्यू की परिभाषा को अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो पर्सन के बीच, ठीक है, मीन्स किसी दो पर्सन के बीच फेस टू फेस बात करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। एक सामान्य शब्द में अगर हम लोग डेफिनेशन कहें तो अगर किसी हम पर्सन से पूछें या अगर हम किसी को व्यक्त करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच फेस टू फेस बात करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक साक्षात्कार की विधि कहलाती है। तो
अगर हम लोग इंटरव्यू को देखें तो इसमें मेन 2 लोग होते हैं, एक साक्षात्कार देने वाला और एक साक्षात्कार लेने वाला। तो इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और वो बातचीत किसी ना किसी टॉपिक को, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को लेकर होती है। ओके, और यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी टॉपिक पर हम लोग मौखिक रूप से सामने बात कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इंटरव्यू क्या होता है, उसके गुण क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हम लोग आज इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरव्यू में साक्षात्कार, जैसा कि लिखा है, साक्षात्कार और साक्षात्कारकर्ता के बीच संचार या बातचीत की प्रक्रिया पर आधारित है। तो मीन्स इसमें 2 पर्सन की बात हो रही है, एक तो साक्षात्कार देने वाला और एक साक्षात्कार लेने वाला। तो इन दोनों के बीच क्या होती है, संचार या बातचीत की प्रक्रिया पर आधारित ये एक प्रक्रिया होती है। यह अन्य तकनीकों की अपेक्षा बहुत अधिक लचीली और सरल विधि है। अब इसमें लचीलापन की बात की गई है, तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। जो और भी टेक्निक्स हैं हमारी, उन टेक्निक से इसमें अधिक लचीलापन पाया जाता है। एक वर्ड लगा है यहाँ पर, अधिक। तो अधिक का लचीलापन से क्या तात्पर्य है कि सपोज़ जो पर्सन साक्षात्कार ले रहा है, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बिहाफ पे साक्षात्कार देने वाले पर्सन ने आंसर दिया, तो उस जो साक्षात्कार लेने वाला है उसने उसी आंसर से ही एक क्वेश्चन को जनरेट किया, देन पुट अप कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो एक प्रोसेस है वो उसमें लचीलापन आ जाएगा, जो डिपेंड कर रहा है सामने वाले के उत्तर पर, कि जो सामने वाले ने उत्तर दिया उसके बिहाफ पे देन क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पर लचीलापन अधिक पाया जाता है, ज़्यादातर मोस्टली होता है ऐसा। और यह एक ऐसी टेक्निक है, यानी कि यह ऐसी विधि है जिसमें इस विषय पर साक्षात्कार मौखिक रूप से सामने फेस टू फेस बात करने पर सूचना प्रदान करता है। तो इसमें कहा गया है कि मौखिक रूप से सामने फेस टू फेस, हमने सामान्य शब्दों में भी यही बात कही थी कि जब दो लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये डेफिनेशंस, इनको लर्न करना है सभी को। सबसे पहले डेफिनेशन करिए जॉन एंड डार्ली के अनुसार। जॉन एंड डार्ली के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्य के साथ एक बातचीत है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य इनका कि साक्षात्कार क्या है, एक उद्देश्य के साथ एक बातचीत है। तो उद्देश्य के साथ बातचीत है, जैसे हमारा कोई उद्देश्य होता है, हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक इंटरव्यूअर क्या करता है कि एक उद्देश्य पर आधारित क्वेश्चनों को पुटअप करता है कि हमारा ये उद्देश्य है भाई, जिस चीज़ के लिए हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। सपोज़ अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो उस टीचिंग से रिलेटेड हमारे जो एरिया होगा उससे रिलेटेड इंटरव्यू किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि टीचिंग का बोल के और इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ले लें, तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। तो यही चीज़ है कि कहने का क्या तात्पर्य है, उद्देश्य के साथ एक बातचीत होती है जिसमें एक उद्देश्य को ध्यान में रख कर कुछ क्वेश्चंस को किया जाता है, उसमें पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू गुड के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसको समाज से जोड़ा। साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू मौलिक रूप से सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया है। सामाजिक संपर्क की एक प्रक्रिया मतलब हम लोग क्या करते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से सामाजिक संपर्क को क्रिएट करते हैं। हम लोग साक्षात्कार के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समाज में एक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ओके, और उसका एक मीन्स प्रोसेस है ये। साक्षात्कार के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सामाजिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। समाज में जाकर हम लोग किसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों से पूछ सकते हैं मौखिक रूप से। तो एक सामाजिक संपर्क होता है, लोग हमारे संपर्क में आते हैं, अपनी अच्छाइयों को, अपने दुखों को और जो उनको बेनिफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहे हैं, उसको वो लोग बताते हैं। तो ये क्या है, एक सामाजिक संपर्क की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट डेफिनेशन कह रही है अकॉर्डिंग टू राइट्स, मीन्स साक्षात्कार फेस टू फेस बात करके डेटा प्राप्त करने की एक विधि है।
मीन्स इसमें क्या है कि साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार फेस टू फेस बात करके डेटा प्राप्त करने की एक विधि है। साक्षात्कार के माध्यम से क्या होता है, हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं और फेस टू फेस बात करने पर अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपनी जो थिंकिंग होती है, अपने जो वर्ड्स होते हैं उनको रखते हैं और मतलब जो इन्फॉर्मेशन है प्राप्त करने की, जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है, वो डेटा को प्राप्त करता है और जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो इन सूचनाओं को प्रदान करता है। ठीक है, इन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दो लोगों के बीच, दो या दो से तीन लोग, अधिक लोगों के बीच। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरव्यू में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हों, 2 से अधिक लोग भी बैठे हो सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इंटरव्यू हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग अगर कहीं जाते हैं जॉब के लिए या किसी अन्य अगर हम लोग मैनेजमेंट में हैं तो अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारे कुछ दायित्व होते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और उनको अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हम इंटरव्यू को और अच्छा बना सकते हैं। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इस इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो मेथड है ये अच्छा किन पॉइंट्स पर इसको अच्छा माना जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है, यह अधिक लोचशील तकनीकी है। मीन्स लोचशील मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अधिक लचीलापन पाया जाता है। ओके, हमने पहले ही बताया था। तो अधिक लचीलापन पाने के कारण क्या होता है कि सामने जैसी सिचुएशन है वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सामने जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम लोग चेंजेस करके उसके आंसर को या उसके क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। जो एक इंटरव्यू दे रहा है पर्सन, तो उसने एक अपने एरिया के अकॉर्डिंग इंटरव्यू को प्रिपेयर किया, बट वहाँ पर जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जो कि उसके डेली लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन उसने उसको कभी पढ़ा नहीं था। तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर लोचशील तकनीकी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको अपने जो उसने प्रिपरेशन की थी उसको भी चेंज करेगा, उसके बिहाफ पे वो आंसर करेगा। और अगर जो इंटरव्यू ले रहा है और सामने वाले पर्सन ने कुछ ऐसे आंसर्स दिए जिससे उसको अपने क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट चेंज करना पड़ा, तो वो वहाँ पर क्या करता है, उसको चेंज करता है और सामने वाले के थिंकिंग को, उनके आइडियाज़ को जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, इसको आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। मौखिक रूप से हम लोग इसको दर्ज करते हैं कि जब 2 लोगों के बीच बातचीत होती है तो हम लोग मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं और कहीं पर भी हम लोग एक अरेंजमेंट के साथ इसका आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक अध्ययन भी है। अब एक पैमाने पर इसमें अगर कहा जाए तो ये आंतरिक अध्ययन है, मीन इंटरनल स्टडी होती है। सामने वाले के जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसके ऊपर जो इंटरव्यू ले रहे हैं पर्सन, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस पर एक आंतरिक अध्ययन करते हैं कि वो कैसी सोच रखता है, वह किसी पॉइंट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। कोई अगर हमारा टॉपिक है, अगर वुमेन एम्पावरमेंट है और जैसा आज प्रेजेंट टाइम की हमारी परिस्थिति है, कोरोना जो महामारी है, वो अगर इस समय अगर इंटरव्यू कंडक्ट करा जा रहा है ऑनलाइन, तो सामने वाला उस सिचुएशन को कैसे सोच रहा है, उसमें उसको जो समस्या है, अगर उसके सामने कोई भी समस्या रखी गई है तो वो उस समस्या को कैसे दूर करने का प्रयास कर रहा है, उसके पास कौन सी ऐसी टेक्निक है जो बिना हार्मफुल के उस समस्या को दूर कर दे। तो मीन्स एक इंटरनल स्टडी होती है किसी पर्सन के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक व्यापक और शक्तिशाली अध्ययन है। एक व्यापक और शक्तिशाली अध्ययन है, मीन्स एक पावरफुल स्टडी है और एक व्यापक मतलब बड़े स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर इसमें अध्ययन किया जाता है। लोगों को एक ही उद्देश्य को रखते हुए विभिन्न लोगों के बीच इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाता है, साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ चयनित अभ्यर्थियों को, कुछ जो हमारे चयनित लाभार्थी होते हैं, कुछ चयनित स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग रखते हैं। एक अगर एक किसी जॉब के प्रोफाइल से हम लोग देखें, इंटरव्यू अगर लिया जा रहा है। नेक्स्ट होता है, यह एक जटिल परिघटना का अध्ययन है, मीन्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी पुटअप किया जा सकता है, जटिल
जो हमारी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी पूछा जा सकता है। तो मीन्स यहाँ पर यही है एक पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग रीड करेंगे दोष। इंटरव्यू के क्या हैं? दोष। तो इंटरव्यू के अगर हम लोग दोष की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो दोष आता है, डिमेरिट्स आती है हमारी, कि स्मृति और साक्षात्कार पर निर्भरता होती है। मीन्स स्मृति और साक्षात्कार पर निर्भरता होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो मेमोरी पावर है स्टूडेंट्स की, उसकी स्मृति लेवल कितना है, उसके बेस पे यह पूरा निर्भर होता है। सपोज़ स्टूडेंट ने कभी कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उससे रिलेटेड उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ पा रही हैं, वो उसको नहीं बता पा रहा है। उसने स्टडी तो की थी लेकिन वो उस चीज़ को बता नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्टूडेंट है वो उस स्मृति को, यानी जो उसकी मेमोरी है, उसके बेस पे आंसर को पुटअप करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पूर्व न्यायपालिका की संभावना होती है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पूर्व न्यायपालिका कहने का मतलब है, यहाँ पर सपोज़ कुछ जो अपवाद स्वरूप कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे उसमें साक्षात्कार के पैनल में कोई जानने वाला बैठ गया, ओके, वो जानता है कि ये हमारा रिलेटिव है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स उसको ज़्यादा मिल जाते हैं या उसको नंबर हम लोग ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्सनल जो पूर्वाग्रह है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, उनको शामिल कर दिया जाता है। अगर कोई जानने वाला इंटरव्यू में बैठ गया है तो उसको पास कर दिया जाता है, या कुछ और भी कुछ रिलेशनशिप्स बीच में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी संभावना होती है कि सामने वाला कोई जानने वाला आ गया या कुछ और पर्सन, तो उसमें ये एक दोष माना जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग एक अच्छे और क्वालिफाइड कोई भी पर्सन को अगर हम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, अगर वो नहीं है तो हम लोग उसको अगर रख देते हैं तो वहाँ पर एक दोष पैदा हो जाता है, एक डिमेरिट्स हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट आता है साक्षात्कार की भावना और विचारों को रिकॉर्ड करना मुश्किल है। अब साक्षात्कार की भावनाओं की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग सिर्फ मौखिक रूप से उसके आंसर को हम लोग सुनते हैं और उस पर हम लोग डिसीज़न लेते हैं, लेकिन जो उसकी इंटरनल भावनाएं हैं, जो इंटरनल इमोशंस हैं, वो कैसे हैं, और जो उसके थॉट्स, जो उसकी थिंकिंग है, वो और कहाँ, मतलब एक लेवल होता है, हम लोग सिर्फ उसको ही टच करते हैं, उसका और एक उद्देश्य आधारित हमारा साक्षात्कार होता है, लेकिन अन्य पहलुओं पर वो कैसा हमारा थिंकिंग रखता है, ठीक है, उसका विचार क्या है। सपोज़ उसका वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति अच्छा विचार था जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन उसका उन्हीं वुमेन्स के प्रति जो आदर और रिस्पेक्ट की भावना है वो नहीं है। तो हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखा जो उसने बताया, तो उसमें तो वो पास हो गया, लेकिन जो उसका इंटरनल था बिहेवियर वो अच्छा नहीं था। ओके, नेक्स्ट आता है योग्य और अनुभवी साक्षात्कार की समस्याएं हैं। अनुभवी साक्षात्कार, योग्य और मतलब यहाँ पर साक्षात्कारकर्ताओं की बात हो रही है कि जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो योग्य और अनुभवी नहीं हैं। अगर हम लोग बात करें तो साक्षात्कार लेने वाला भी एक अनुभवी व्यक्ति और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। उसमें इस चीज़ों की योग्यता होनी चाहिए कि वो सामने वाले के विचारों को समझ सकें और उससे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा उद्देश्य है उसका फुलफिलमेंट हो सके, उसके बारे में हम लोग जानकारी जान सकें। नेक्स्ट इसमें एंड द लास्ट पॉइंट आता है दोष में कि यह कृत्रिम और संदिग्ध जानकारी देता है। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट है, कृत्रिम और संदिग्ध जानकारी। सपोज़ उस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए अपने बिहेवियर को आपके सामने अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग ये मानेंगे कि वो अच्छा है बिहेवियर में। तो साक्षात्कार के समय आदमी प्रेजेंट टाइम में जैसी सिचुएशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको ही क्या करोगे, आप उसको ही जज करोगे, आप उस पर ही अपना रिज़ल्ट सुनाओगे। लेकिन आफ्टर 2 आवर्स या 1 आवर जितनी देर इंटरव्यू चला उतने देर उसने अपने बिहेवियर को आपके सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि आपने कहा कि इसका सिलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन वह उस सिलेक्शन के काबिल नहीं है क्योंकि उसने अपने को उस सिचुएशन में ढालकर आपके सामने रिप्रेजेंट किया। लेकिन बाद में
वो अपने को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर यही है, संदिग्ध जानकारी देता है और एक संदिग्ध जानकारी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है। ओके, तो ये उसके दोष हो गए। सो स्टूडेंट्स, हमने इंटरव्यू जो साक्षात्कार था उसके कुछ गुण और दोष देखे। अब हम लोग देखेंगे स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। एक इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कुछ जो स्टेप्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग को फॉलो करना होता है और कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है साक्षात्कार की तैयारी। अब इसमें साक्षात्कार की तैयारी यानी कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन की बात हो रही है। एंड सेकंड है साक्षात्कार का नियोजन। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नियंत्रण, निर्देशन तथा साक्षात्कार को मान्य करना। एंड फोर्थ है साक्षात्कार समाप्त करना। एंड फिफ्थ साक्षात्कार की रिपोर्ट तैयार करना। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप की अगर हम लोग बात करें फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है साक्षात्कार की तैयारी, सेकंड इज साक्षात्कार का नियोजन, थर्ड इज नियंत्रण, निर्देशन तथा साक्षात्कार को मान्य करना, फोर्थ साक्षात्कार समाप्त करना एंड फिफ्थ साक्षात्कार की रिपोर्ट तैयार करना। अब पहले अगर हम लोग पॉइंट को देखें साक्षात्कार की तैयारी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साक्षात्कार को जब इंटरव्यू को जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कुछ उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें जैसे प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, गाइडलाइंस, उसकी कुछ गाइडलाइन हम लोग को निर्धारित करनी होती हैं, सिलेक्शन ऑफ द इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका सिलेक्शन करना होता है कि कौन कौन से इंटरव्यूअर्स होंगे, साक्षात्कारकर्ता लेने वाले कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट, प्लेस डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम एंड अदर वेरिएबल्स। मीन्स बात हो रही है प्लेस डिटर्मिनेशन कि कौन सा स्थान होगा, कहाँ पर आपको देने जाना है इंटरव्यू, ऑफ टाइम कौन सा समय रहेगा, एंड अदर वेरिएबल्स, और जो उससे रिलेटेड संबंधित चर होंगे, यानी कि और जो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसकी साक्षात्कार की प्रिपरेशन को प्रभावित करते होंगे, रिफ्लेक्ट करते होंगे, अपना इफेक्ट डाल रहे होंगे, वो सभी इस पॉइंट के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से देखे। प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, एक प्रिपरेशन की जाती है इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने से पहले। कोई भी अगर हम लोग एक किसी कंपनी की या किसी कॉलेज की बात करें तो जब वो किसी उसका नोटिफिकेशन निकालता है, उसकी कुछ गाइडलाइंस निकालते हैं कि आपको इन इन चीज़ों के साथ वहाँ पर आना है, और उसमें सिलेक्शंस एक ये भी कह सकते हैं कि चुने हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट और जिनका उसमें लेना है, जिनके द्वारा लिया जाना इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन किया जाता है। और प्लेस डिटर्मिनेशन, किस स्थान पे जाना है और कितने टाइम पे पहुंचना है। तो ये सब चीज़ें एक साक्षात्कार की प्रिपरेशन के अंतर्गत आती हैं। एक साक्षात्कार इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन किया जाता है कि उसमें उसके फर्स्ट स्टेप में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, साक्षात्कार का नियोजन, मीन्स इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्ट बिटवीन इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूई एंड रिक्वेस्ट फॉर द beginning of interview, avoiding interacting the questions, some general things। मीन्स कहने का तात्पर्य है यहाँ पर avoiding irritating the questions। सेकेंड हमारा हो रहा है साक्षात्कार का नियोजन। साक्षात्कार का नियोजन किया जाता है, साक्षात्कार जब किया जाता है तो इस्टेब्लिशिंग द रिपोर्ट बिटवीन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूई, एक रिपोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है किसके बीच, इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच की एक रिपोर्ट बनती है। और यह रिक्वेस्ट किया जाता है उसमें कि बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू अवॉइडिंग इरिटेटिंग द क्वेश्चंस, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को इंटरव्यूई के सामने ना पुटअप किया जाए जिससे वो क्या हो, इरिटेट हो। मीन्स जो साक्षात्कार देने आया है पर्सन, उसके सामने ऐसे क्वेश्चंस को ना पुटअप किया जाए जिससे उसमें क्या हो, इरिटेशन में उत्पन्न हो। एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पुटअप किया जाए जिससे उसमें इरिटेशन ना हो। ओके, ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जो हमारी जनरल थिंग्स हैं,
जैसे एक जब नियोजन किया जाता है तो एक प्रोसेस के साथ किस क्रम से स्टूडेंट्स को बुलाना है और उसमें उनको किस तरीके से उनका अरेंज करना है, तो ये हमारा साक्षात्कार के नियोजन के अंतर्गत ये सब आता है। थर्ड पॉइंट है नियंत्रण, निर्देशन तथा साक्षात्कार को मान्य करना। इसमें कह रहे हैं अवॉइडिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, क्रॉस क्वेश्चनिंग, मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरव्यूइज रिस्पॉन्स। मीन्स इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या करता है, इंटरव्यूई के रिस्पांस के बेस पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करता है। वो लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं, एक उनके पास पेपर होता है, एक क्राइटेरिया जनरेट करते हैं। उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे वो रिजल्ट देते हैं कि स्टूडेंट ने इसमें कैसा परफॉर्मेंस दिया, एक कैसा आंसर दिया, ठीक है। एंड अवॉइडिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस होती है अगर दोनों के बीच में उत्पन्न हो रही है तो उसको हमें अवॉइड करना है। ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यूअर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो अगर ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है तो उसको अवॉइड करें और फ्लेक्सिबिलिटी का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए इंटरव्यू को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, उसका नियोजन करें। ओके। क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग को एक तरीके से मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन हाँ इंटरव्यू लेते समय पूरे आंसर को सुनना देन क्वेश्चन को पुटअप करना एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता की निशानी होती है। अगर कोई इंटरव्यू देने आने वाला व्यक्ति अपने बात को रख रहा है तो उसकी बात को संपूर्ण रूप से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने आंसर देना शुरू किया देन अगेन पुट द क्वेश्चन एंड मीन्स उसके आंसर को पूरा होना चाहिए। जब आंसर हमारा पूरा हो जाएगा देन यू विल बी पुट योर क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ आता है साक्षात्कार समाप्त करना। अब इसमें क्या है, थैंक्स फॉर बोथ इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द इंटरव्यूअर टुवर्ड्स इंटरव्यूई। मीन्स एक जब हम लोग एंड करते हैं एक साक्षात्कार का, मीन्स एक जब साक्षात्कार हो जाता है तो लोगों के बीच, तो उसको जब हम लोग ख़त्म करते हैं तो एक दूसरे को थैंक्स कहते हुए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग एक दूसरे को विदा करते हैं। एक इंटरव्यूअर का जो मेन लास्ट पॉइंट होता है, एक मोटिव होता है कि जो इंटरव्यू देने आया है व्यक्ति, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विदा किया जाए, उसको थैंक्स कहा जाए। ऐसा नहीं है कि उसने आंसर नहीं दिया है तो उसको इतना डिमोटिवेट कर दो कि वो बाहर निकले तो उसी के बारे में सोचता रहे, तो ऐसा नहीं करना है। उसने आंसर जैसा भी दिया, एक प्रोसेस होता है कि ओके आपने जो आंसर दिए वो बहुत ही अच्छे थे और आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, या जो भी आपको आप इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है वो किस तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये काम इंटरव्यूअर का होता है कि तो इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है पर्सन वो किस तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू देने आने वाले स्टूडेंट को या पर्सन को विदा करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट, साक्षात्कार की रिपोर्ट तैयार करना। अब जो हम लोगों ने साक्षात्कार लिया था तो इसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कि किस स्टूडेंट्स ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया और उस रिपोर्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट था, हमारे ये 5 पॉइंट थे, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंटरव्यू के प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।